तशरीफ फरमाइए। तो तुम यहाँ छुपी हुई हो? तो वाह, कदर घुटा हुआ कमरा है, तुम्हें वहशत नहीं होती? जी नहीं। वो नौकरानी इस कमरे को कह रही थी कि लाइब्रेरी है। जी हाँ, वो सही कह रही थी। ये लाइब्रेरी मेरे दादा जान के जमाने की है। होगी, मगर अब तो मकान फरोख्त हो रहा है। मैंने तख्ती लगी हुई बाहर देखी है। जी हाँ, गालिबन आप ये मकान ही देखने आई हैं। देखिए नीचे हमारी मुलाजमा होगी, वो आपको मकान वगैरह दिखा देगी। जहाँ तक कीमत वगैरह की बात है तो वो तो सिर्फ मेरी बहन या बहनोई ही बता सकेंगे। फिलहाल वो लोग बाहर गए हैं। यकीनन तुम तीनों बहनों में से एक बहन होगी, छोटी वाली। अगर 3 बहनों में से एक बहन हूँ भी तो फिर भी मुझे मकान के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप तशरीफ रखिए, मैं बुला के लाती हूँ। रहने दो, मैं मकान खरीदने नहीं आई, मैं तुम्हारी खाला हूँ। आप मेरी खाला है? इसमें इस कदर हैरत की क्या बात है, जैसे दिन दहाड़े तुमने कोई भूत देख लिया हो। जाहिर है कि तुम्हारे ददियाल वालों ने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि तुम्हारी कोई खाला है। जी नहीं, आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना। अरे मैंने अपने बाप से सुना होगा। जी हाँ, वो कहते थे कि आप बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कोई फतूर नहीं है। बस तुम्हारी माँ की तरह मैं कोई ख्यालों की दुनिया में नहीं रहती। आइए, आप तशरीफ रखिए। हमने ये सुना था कि आप बहुत अरसे से कहीं बाहर चली गई हैं। यूरोप जाने से पहले मैं तुम्हारे बाप के पास आई थी। ख्याल था कि तुम तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाऊंगी, मगर उन्होंने जाने नहीं दिया। वो भला काहे को जाने देते, वो तो जी भर के तुम लोगों को बिगाड़ रहे थे। मेरे बाप बहुत अजीम इंसान थे। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। सब कुछ तो खत्म हो गया। सुना है तुम्हारी बहनों की शादियां भी बस मामूली से घरानों में हुई हैं। मामूली घरानों से आपकी क्या मुराद है? माशाल्लाह वो अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं। खैर चलो, ये तो अच्छा हुआ। बेचारी तलत की रूह को सुकून तो मिलेगा। अब तुम क्या करोगी? जी पता नहीं, दरअसल मैंने कुछ सोचा ही नहीं। क्यों नहीं सोचा? मकान तो बिक रहा है, फिर इस मकान से तुम्हें ऐसी कौन सी दौलत मिल जाएगी? इस मकान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मुझे इस मकान से मोहब्बत है। तुम्हें मोहब्बत करने की अच्छी खासी आदत है, वरना इस मकान से मोहब्बत करने की तो कोई बात मेरी समझ में आई नहीं। यही तो तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हुआ था। जी हाँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम इस मकान से नफरत करने लगे। इसकी तो एक एक ईंट पर हमारी यादें नक्श है। लड़की, तुम बहुत शायराना बातें करती हो। ये शायराना बातें नहीं है, और अगर हैं भी तो क्या हर्ज है। हम अपनी मोहब्बत जिस ज़बान और जिस अंदाज से चाहे पेश कर सकते। ओफो, तुम तो पूरी अफलातून हो। वैसे इस मकान में तुम्हारा भी तो हिस्सा होगा। जी हाँ होगा, मगर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों दिलचस्पी नहीं? इसलिए कि अपने मोहब्बत करने वालों के मकबरे फरोख्त करके रकम वसूल करना मेरे नज़दीक कोई अच्छी बात नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं इस बारे में तुम्हारी बहन से ही बात करूँ। तुमसे तो बात करना बिल्कुल बेकार है। आप मेरी बहन से किस बारे में बात करेंगी? मकान के? नहीं, उनसे मैं तुम्हारे बारे में बात करूँ। मेरे बारे में? हाँ, अपनी बहन और बहनोई को होटल भेज देना मेरे पास। मैं खास कर इसी काम से आई हूँ और मजबूरन इस कदर डिस्गस्टिंग होटल में ठहरी हूँ। आप चाय तो पी के जाइए ना। नहीं नहीं, चाय वाय की मुझे कोई लत नहीं है। वैसे लड़की, तुम अपनी तमाम गुस्ताखियों तेज तबीयत के बावजूद मुझे अच्छी लगी हो। शुक्रिया। वैसे मुझे भी आप अच्छी लगी हैं, क्योंकि आप मम्मी से बहुत मुख्तलिफ हैं। जिंदगी में दूसरी बार ये बात किसी ने कही है। पहली बार तुम्हारे खालू ने कही थी 30 साल पहले, और गालिबन अब तक पछता रहे। इमेजिन, वो यहाँ कहीं किसी होटल में ठहरी हुई है। खुदा के लिए इस कदर एक्साइटेड ना हो, कुछ मुझे सोचने समझने का तो मौका दीजिए। यानी पिछले 10 मिनट से आप लगातार बोले चली जा रही हैं और मेरी सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई है कि आपकी खाला आई थी। जरा सोचिए तो सही, खाला खुद ब खुद आ गई। ये वही मशहूर मारूफ खाला है ना? कमाल कर रहे हैं आप। नहीं, सारे ननियाल में खाला ही तो बची हैं, और उनसे भी मिलने की कब उम्मीद थी। वो तो खुदा मालूम उनके दिल में कैसे ख्याल आ गया कि हमसे मिलने के लिए चली हैं। मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसमें इस कदर बौखला जाने की क्या जरूरत है? हैरत तो इस बात पर है कि वो तो डैडी के जमाने ही से कतई ताल्लुक कर चुकी थी। मम्मी के बाद हम लोगों को लेने के लिए आई थी। जब डैडी ने साफ इनकार कर दिया तो सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई। अब ये तो उन खातून से मुलाकात के बाद ही मालूम हो सकता है कि चाहती क्या है मौसूफा। वही तो कब से कह रही हूँ कि चलिए। उन्होंने 7:45 बजे होटल में बुलाया था और वो वक्त की बड़ी पाबंद है। अल्लाह गनी। और भी कुछ खुसूसियात हो तो फरमा दीजिए।
गुफ्तगू में जरा आसानी रहेगी। मैंने देखा कब है, बस सुना ही सुना है कि बड़ी मुख्तलिफ है। यानी एक न शुद्ध दो शुद्ध, एक अपनी नाजिया बीबी मुख्तलिफ और दूसरी आपकी खाला मुख्तलिफ। वैसे अगर खाला ने नाजिया को पसंद किया है ना तो उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। क्या करेंगी? कारून का खजाना बख्श देंगी उसे? पता नहीं, वैसे मेरा दिल कहता है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। ओफो, आप तो इस कदर खुश हो रही हैं जैसे कि वो आपकी खाला कोई जादू की लकड़ी लेकर आ गई हैं, जिसे घुमाते ही हमारी नाजिया बीबी किसी महल में खड़ी होंगी। हाँ, ये भी हो सकता है। खाला के पास बेहद दौलत है, हमारे ननिहाल की सारी दौलत उनको मिली है और उनके मियाँ का भी सुना है कि बहुत बड़ा बिजनेस है, सारी दुनिया में फैला हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर जरा जल्दी कीजिए, सिर्फ 10 मिनट रह गए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचते पहुंचते वो जादू का महल हवा में तहलील हो जाए। छोटी बीबी, नासिर साहब आए। कौन है? पिंडी वाले नासिर साहब। अच्छा, बिठा दो नीचे। हेलो। हेलो। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम घर पर मिलोगी। क्यों? बहुत बारिश थी, पता है पिंडी से बाइकार आ रहा हूँ। कोई खास काम होगा? बहुत खास काम था, तुमसे मिलना था। ये तो कोई खास काम ना हुआ। नाजिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर कहिएगा, जरूर, मगर मेरे ख्याल में पहले चाय ना पी ले। आप कुछ थके हुए से लग रहे हैं। मैं कभी नहीं थकता। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चाय पीने में क्या हर्ज है? मुन्नू की अम्मा, इधर आना, जल्दी से गरम गरम चाय बना के ले आओ। शाबाश। अच्छा, बहुत बेहतर है, पी लेंगे। अच्छा जी, अब सुनाए, क्या हाल है? मैं लायलपुर में एक कपड़े की मिल खोल रहा हूँ। वेरी गुड। हो सकता है कि मुझे काफी अरसा लायलपुर में रहना पड़े। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अकेला ना रहूँ। तो क्या नौकर वगैरह तो जरूर साथ जाएंगे? मैं चाहता हूँ कि तुमको लेकर जाऊँ। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि आप सब कुछ मजाक में कह रहे हैं तो मैं वाकई बहुत बुरा मानती। मैं मजाक शाज़ो नादिर ही करता हूँ। क्या कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। नाजिया, मैं 15 साल से तुम्हें जानता हूँ। क्या 15 साल हो गए? ओह, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। और पिछले कई बरस से मुसलसल ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे लिए बेहद मुनासिब हो। पिछले 3-4 सालों से तो ये आप बात मुझे भी मुसलसल बता रहे हैं, मगर मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि मैं किस तरह मुनासिब हूँ। आज मैं इतनी दूर से सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुमसे फैसला कुन बात करूँ। वो ये चाय भी नहीं बन के आ जाती तो अब मुन्नू की अम्मा भी इतनी देर लगाती है। प्लीज, मैं मुन्नू की अम्मा की बातें सुनने नहीं आया हूँ। तुम सुकून और इत्मीनान से बैठ के मेरी बातें नहीं सुन सकती? देखिए, मैं बहुत जल्द उकता जाती हूँ और जरा मुख्तलिफ मिजाज की हूँ। तुम यकीनन मुझसे उकता गई हो। भाई, मैं तो सिर्फ अपनी बुराइयां बता रही थी। आज मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा मकाम क्या है। पता नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में खुद मेरा मकाम क्या है। देखो लड़की, तुम्हारी माँ से मुझे बहुत मोहब्बत थी। जिंदगी ने उस बेचारे के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अगर वो घर वालों की बात सुनती और एक मामूली प्रोफेसर से शादी न करती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। बहरहाल, अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। मैं खास तौर से यहाँ आई हूँ कि तुम लोगों के लिए कुछ करूँ। तुम दोनों की तो शादियाँ हो गई, मगर अब रह गई वो छोटी वाली। तो बात यह है कि वो लड़की मुझे अच्छी लगी है। आम लड़कियों से बहुत फर्क है और अनोखी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। जी हाँ, नाजिया बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी काबिल है। इतनी काबिल खैर, उसकी अफलातूनियत तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। लड़कियां बुकरात बनने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लड़के उनसे खौफजदा हो जाते हैं। जी हाँ, लड़के तो उससे बेहद मरूब रहते हैं, बहुत डरते हैं उससे। इंतहाई अहमकाना बात है कि अच्छी भली लड़की को हवा बना दिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे अपने साथ लेके जाऊँ। यहाँ उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आप जरूर उसे अपने साथ ले जाइएगा। और अगर वो मेरे साथ जाने पर राजी हो गई तो मैं उसे इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा भी यही ख्याल है कि उसके लिए जरूरी है कि लोग उसे बुकरात समझना छोड़ दें, बल्कि उसकी बेहतरी इसी में है। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी ये कि लड़कियां सुकरात बुकरात नहीं बन सकती? जी हाँ, मेरा यही ख्याल है। निहायत अहमकाना ख्याल है, क्योंकि मैंने सुना है तुम काफी अच्छे वकील हो। मेरी राय में लड़कियों को लड़कियों ही की तरह रहना चाहिए, इसलिए कि मर्दों को एहसास से कमतरी होने लगता है। अच्छा खैर छोड़िए, अब इस बहस से क्या फायदा? कतई कोई फायदा नहीं।
मर्दों में स्पोर्टिंग स्पिरिट तो बिल्कुल होती ही नहीं। वो औरत को अपने से आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते, मार देते हैं। इसीलिए मियाँ साहबजादे औरत आज तक बुकरात नहीं बनी। वैसे तो आप भी काफी बुकरात हैं, इजाजत है? हाँ हाँ, जब तो मैं चाहती हूँ कि नाजिया को अपने साथ लेके जाऊँ। वो जरूर आपके साथ जाएगी, उसे सैर व सेहत का बड़ा शौक है। हो सके तो उसकी शादी भी किसी अच्छे से लड़के से करवा दीजिएगा। मैंने अपने घर पर कोई शादी ब्याह का दफ्तर नहीं खोल रखा है। वैसे अगर वो किसी से शादी करना चाहेगी तो जरूर कर ले। बाबा, आंटी कब आ रही हैं? बात यह बेटे कि मेरी बेगम साहब को अचानक आना बहुत पसंद है। उनका ख्याल है कि इस तरह वो एक न एक दिन मुझे कोई जुर्म करते हुए पकड़ लेंगी। मगर आज तक ऐसा नहीं हो सका। मामी का बेहद तवील तार आया है, लिखा है कि तशरीफ ला रही हैं और एक अदद भांजी भी साथ है। मजमून की नौयत कुछ इस किस्म की है कि मौसम वाहियात, होटल का क्लर्क बदतमीज, भांजी साथ, खुद मुख्तार। गौर कीजिए। शर्तिया भांजी है। जिस अंदाज से घर से बरामद हुई हैं उससे तो यही लगता है। आंटी कह रही थी कि वो ठीक 6:45 बजे आप सब लोगों से आके मिलेंगी। जय नसीब, तो जब तक तुम ऐसा करो कि अपने बारे में बाबा को सब कुछ बता दो। बेटे तुम मुझे बातों में नहीं बहला सकते, तुम यकीनन दुबले हुए। कल मैं खुद तुम्हें लेके डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी। मामी, मैं वैसे का वैसा ही हूँ, मगर बाज़ औक़ात मोहब्बत में दूसरे लोगों को दुबले नजर आते हैं। और तुम मुझे पहले से ज्यादा जर्द भी लग रहे हो। कमरे की रोशनी खराब है, मुझे तो आप भी थोड़ी थोड़ी जर्द लग रही हैं। बहरहाल कल तुम डॉक्टर के पास जरूर जाओगे। और बाबा कैसे रहे तुम्हारे? हाय मामी, आँख के पीछे हम दोनों का बुरा हाल रहा। जैसे मैं तुम दोनों को जानती नहीं। अच्छा छोड़, ये बताएं कि भांजी कहाँ से पकड़ी आपने? भाई एक बंद अंधेरे कमरे में बस किताबें पढ़ा करती थी, जिंदगी से बेजार थी। अगर मैं न लाती तो सारी उम्र वहीं बंद रहे थे। तो आपने बड़ा सवाब कमाया। सवाब वाब तो मैं जानती नहीं, बस मेरा दिल चाहा कि उसे उठा कर यहाँ ले आऊं तो ले आई। सोचने की बात यह है कि अब आप इसका करेंगे क्या? भाई कोशिश करूंगी कि उसकी जिंदगी बन जाए, और क्या करूंगी। तुम्हें गालिबन उस पर बड़ा तरस आ रहा है। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि मुझे तो वो हमदर्दी की ख्वाहिशमंद दिखाई भी नहीं देती। मुझे तो उस पर रश्क आता है। एक बात है, उस लड़की में बनावट बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसे लोग परेशान कुल नहीं होते। ये मत कहिए, बनावट तो आप में भी नहीं है। इसीलिए तो हम दोनों की अच्छी निभ रही है। छोड़िए, मुझे आज तक आप पर कभी ताज्जुब नहीं हुआ, मगर आज बहुत हुआ। आपने अचानक इतनी प्यारी खूबसूरत सी लड़की लाके सामने खड़ी कर दी, और मैं सोच रहा हूं अब आप इस लड़की के साथ करेंगी क्या? बेटे तुम उसकी बिल्कुल फिक्र न करो। खुदा ने उसे बेहिसाब अक्ल दी है, उसका जो जी चाहेगा वो करेगी। और अब आधे घंटे मुझे तुम्हारे बाबा के पास जाना है। भाई मसूद मियाँ, ये जिस्मानी वर्जिश तो हो गई, अब जरा ज़हनी वर्जिश भी हो जाए। हैं? एक बाजी शतरंज की हो जाए। अदील भाई, ये जो आपका इतना बड़ा सारा मकान है, इसमें आप रास्ता नहीं भूल जाते? बात यह है कि हमारे पास रास्ता भूलने का कोई जवाब नहीं था, वरना जरूर भूल जाया करते। ये क्या बात हुई? मेरी बातों का मतलब मत पूछा करो, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अच्छा आइए चलें, तस्वीरें देखते हैं। अरे ठहरो, कल देख लेना। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज क्यों, कल क्यों नहीं? बस आए चलें। सुनो जी। देखो, सफर से आई हो, थकी हुई होगी। जनाब, मुझे थकन वकन का एहसास बिल्कुल नहीं है। एक अजीब सा एहसास है जैसे मैं एक नई दुनिया में निकल आई हूँ। जिद्दी भी हो? कभी कभी। चलो। मुसव्विर के बारे में मेरी कोई खास मालूमात तो नहीं है, मगर मैं जानना चाहती हूँ। वैसे थोड़ी बहुत पेंटिंग तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। किस किस्म की तस्वीरें बनाती हैं भला आप? ऐसी तस्वीर जिनमें खवातीन की आंखें उनकी नाक से शुरू होकर उनके कान तक पहुंच जाती हैं। माफ कीजिएगा अदील भाई, ऐसी तस्वीरें तो आप मर्द हजरात ही बनाया करते हैं। वैसे बाज तस्वीरों में कितनी मकनातीसियत होती है, वो अपनी तरफ खींचते रहते हैं, बार बार देखने पर मजबूर होते हैं। अदील भाई, अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं तो
दरअसल कुछ उसी किस्म की मकनतीसियत का शिकार इस वक्त मैं खुद हो रहा हूँ। पता नहीं आप मर्द हजरात ये क्यों समझ लेते हैं कि लड़कियां आमतौर पर जाहिल होती हैं। कतई नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि तुम खासी मुख्तलिफ हो। अब आप मुझे बना रहे हैं। हाय अफसोस, कोई मेरा यकीन ही नहीं करता। अदील भाई, आपका कभी जी चाहता है कि आप किसी तस्वीर का हिस्सा होते? अरे मैं तो कायनात का कोई काबिल जिक्र हिस्सा नहीं हूँ, तस्वीर को क्यों खराब करता। मेरा जी चाहता है। यहाँ आके बैठो, यहाँ आके बैठो। जी? जानती हो कि किसी घर में एक तस्वीर लगी थी, एक लोहार की, जिसे एक छोटा बच्चा बैठा बड़े इन्हमाक से देख रहा था। उस घर में एक और छोटा बच्चा था जो घंटों उस तस्वीर को बैठा तका करता। फिर बताए क्या हुआ? घर का छोटा बच्चा कहीं गायब हो गया। बहुत तलाश किया, कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने अचानक देखा कि तस्वीर वाला बच्चा घर वाले बच्चे से एकदम मुशाबे था। जानती हो कि वो छोटा बच्चा घर का कहाँ चला गया था? नहीं। उस तस्वीर में चला गया था। उस तस्वीर में? अदील भाई, मेरा ख्याल में मैं तो किसी तस्वीर का हिस्सा नहीं होना चाहती। बहुत इत्मीनान हुआ मुझे ये इत्तला सुनकर। वैसे अदील भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि तस्वीरों के किरदार जीते जागते हमारी दुनिया में आ जाए। हाँ नाजी, ऐसा हुआ है। लेकिन दुआ करो कि ये किरदार जो तस्वीरों से निकलकर हमारी दुनिया में आए, हंसते प्यार करते किरदार हों। ऐसे किरदार ना हो जो बेतुके फेंके रंग की तरह आकर हमारी जिंदगियों पर फैल जाते हैं। खुदा करे कि तुम्हें वो कभी दिखाई ना दे। वैसे वो तुम जैसी लड़कियों को दिखाई भी नहीं देते। मगर क्यों? इसलिए नाजिया, वो अपने साथ बेपनाह दुख लाते हैं और उसे परछाई बनाकर हमारी जिंदगी का हिस्सा छोड़ जाते हैं। आप तो संजीदा हो गए। नहीं तो आओ चलो। हाँ, मसूद, तुम यहाँ अकेले हो? ऊपर आ जाते। अरे भाई, बाबा भी मुझे मात देकर गए। हाँ, बाबा से जीतना जरा मुश्किल है। मेरे ख्याल में मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। अदील, तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर कभी मुझे दिलचस्प और मुनफरद सी लड़की नजर आए तो मैं तुम्हें जरूर बताऊं। हाँ। तो वो दिलचस्प और मुनफरद लड़की अभी तुम्हारे सामने थी। मुझे लड़कियों की इतनी आजाद ख्याली कतई पसंद नहीं है। मेरा तो ख्याल था कि आप खुद बहुत आजाद ख्याल और आजादी निस्वा की जबरदस्त हामी है। आजादी निस्वा का ये मतलब नहीं है कि लड़कियां बिल्कुल ही बेलगाम हो जाएं। मगर घूमने फिरने में क्या हर्ज है? सैर और तफरीह तो आपको भी। एतराज मुझे सिर्फ इस बात पर है कि उसे पूछ के जाना चाहिए था। मिसेस जफर महज उससे मिलने के लिए आई और साहबजादी घर से लापता है और किसी को ये मालूम ही नहीं कि गई कहाँ है। किसी को तो खैर मालूम है कि कहाँ गई हैं, मगर मुश्किल ये है कि आप मेरा आदम और वजूद बराबर ही समझती हैं। खैर, अब मुझे क्या खबर थी कि वो आपको बता के जाएंगी। उसे अदील को भी इस तरह घर से हर वक्त बाहर नहीं रहना चाहिए। अब मैं मुंह से कुछ नहीं कहती हूँ तो क्या मैं जानती नहीं कि वो कितना बीमार है? मैंने तो सुना है कि माओं को बच्चों की तबीयत का खुद पता चल जाता है। यानी आपका मतलब है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है या आपकी फिक्र नहीं है? अरे आप मेरी बिल्कुल फिक्र न करें। हम दोनों बहुत मजे में। आओ मसूद मियां आओ। बाबा, ये मुझे अदील नजर नहीं आ रहा। बेटे, अदील तो जरा सैर के लिए निकला। अच्छा, तो फिर मैं असल में थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ, आ ही जाता होगा। और सुनाइए बाबा, माशाल्लाह से आपकी सेहत पहले से तो कहीं ज्यादा बेहतर लग रही। मियाँ, बरसों से सुख चैन से जिंदा हूँ कि अब तो एहसास शिकस्त भी जाता रहा। इन बाप बेटों की तो मंतक निराली है। बीमारी को यूं छुपा छुपा के रखते हैं जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। मियाँ, 20 बरस हो गए बीमारी से निभा करते हुए। एक उम्र की मोहब्बत है, जोड़ों के दर्द से दिल के दर्द पर नौबत आ गई। इश्क के मराइल तय कर रहा हूँ, डंडोरा तो नहीं पीटूंगा। बहरहाल अब डॉक्टर साहब आएंगे तो खुद मैं उनसे बात करूंगी। बेगम साहब, डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। ठीक है। चलो, घंटे भर की छुट्टी हुई, सारे कल पुर्जे चेक करेंगे, ठोंक बजा कर देखेंगे
और बाद में दवाओं की एक लंबी फहरिस्त मेरे हलक में उंडेल कर चल देंगे। अब ऐसे वक्त में अदील कहाँ चला गया, वरना आज उसका भी चेकअप करा देती। साहबजादा मसूद अली खान जी, जो तुम कल रात टूट जाओ तो बोर्डिंग चले गए। सॉरी अदील, कल मुझे बहुत काम है। मेरे ख्याल में अब तो गेम में मजा भी नहीं आ रहा है, लिहाजा गेम अप। मगर मसूद साहब आपने कहा था, वादा किया था कि आप मुझे भी सिखाएंगे। अदील भाई, 5 women's लिप का मतलब ये कतई नहीं है कि लड़कियां हर काम में टांग अड़ाएं। चलो वहां जाके बैठ जाओ। अदील भाई, आप बताइए नाजी, आपका यहाँ जी लग गया? जी हाँ, दरअसल यहाँ इतने अच्छे लोग हैं, नया माहौल है कि जीना लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा भी यही ख्याल है कि आप लोगों को वाकई बहुत जल्दी पहचान लेते होंगे। क्यों इनका दिमाग खराब कर रहे हो? पहले खासा खराब है। अदील, तुम अपना ध्यान खेल में लगाओ और इतने मुनफरिद दिमाग इतनी आसानी से खराब नहीं होते। तुम्हारे काम तो ये समझाना था, सो समझा दिया। कितनी अजीब बात है नाजिया कि मैं आपके बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि आप अदील की कज़न हैं। हालांकि आपके बारे में ये बात बहुत नाकाफी है, क्योंकि आप इतनी मुख्तलिफ हैं सारे माहौल में, इतनी अलग थलग हैं और इतनी मुनफरिद हैं कि आपके बारे में बहुत कुछ जानने को जी चाहता है। कुछ बताइए ना अपने बारे में। मुझे छोड़िए, आप कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ, फरमाइए। मैंने आज तक किसी शाही खानदान के फर्द को नहीं देखा था। अरे नाजिया, ये सब दादा परदादा के जमाने की बातें हैं। नहीं, मगर मैंने तो सुना है कि आप बेहद दौलतमंद हैं और आपका घर तो देखने के लायक है। कुछ अंदाजा हुआ आपको किस कदर काबिल रहम है मेरा दोस्त बेचारा? मुझे तो इस बेचारे में बहुत तरस आता है। अदील भाई, आप भी कमाल कर रहे हैं। हालांकि इन पर तो तरस खाने का सवाल ही पैदा नहीं। साहब, क्यों सवाल नहीं पैदा होता? इस बेचारे को बहुत गम है कि ये बहुत अमीर है और इसके आसपास के लोग बहुत गरीब हैं। वैसे वाकई मसूद साहब, आप अपनी दौलत बांट क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। बहुत बांटता रहता है बेचारा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आप मेरी सफाई में तकरीर कर चुके, मैं आपसे कह रहा था नाजिया कि आप इसकी बात में मुतलक ध्यान मत। हाँ मियां, इस दुनिया में नेकी का यही बदला है ना। वैसे मसूद अली खान, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता, दुनिया की कतई परवाह ना करता। अदील, तुम अब भी कौन सी परवाह करते हो हैं? अदील भाई, अदील भाई, अदील भाई, ये आपने देखा? बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं आज बेहद खुश हूँ। देखा नहीं आपने? सुभान अल्लाह, अब ये आने लगे। आप क्या समझ रहे हैं? ये मेरी दोस्त का खत है, कल वो यहाँ आ रही है। मुबारक हो। और पता है, मैंने आंटी से पूछ लिया, कुछ दिन वो हमारे साथ भी ठहरेगी। सही सही, लेकिन ये तो पता चले कि ये खातून आखिर हैं कौन, इनका हुदूद अरबा क्या है? ओह हाँ, मैंने तो आपको बताया भी नहीं। जनाब मिस नाहिद जवाल, जर्नलिस्ट, रोजनामा अक्कास की, और बहुत अच्छी इंसान है। आपको मालूम है, इस कदर अच्छे मज़ामीन लिखती कि यूं 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 हाथों हाथ लिए जाते हैं। मुझे कैसी लगेंगी, बुरी या अच्छी? आपको चाहे वो अच्छी लगे चाहे बुरी, उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर तो मैं उन्हें शर्तिया नापसंद करूंगा। वैसे भी मुझे कुछ जर्नलिस्ट खवातीन ज्यादा पसंद नहीं है। भला ये कोई लड़कियों का पेशा? अदील भाई, मैं आपको पहले से वार्न किए दे रही हूँ, और उसके साथ मजाक करने की कोशिश ना कीजिएगा। क्या वो खातून पिस्तौल साथ रखती है? खैर छोड़िए, ये बताइए कि माँ बदौलत का इंटरव्यू लेंगी या नहीं? वो तो आपको जरा भी अहमियत नहीं देंगी। नामुमकिन। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि आप उस पर एक आध दिन में फिदा हो जाएं। मैं? जी। उन खातून पे फिदा हो जाऊं जो जर्नलिस्ट है, ताकि वो मेरा कच्चा चिट्ठा और मेरे मोहब्बतनामे अखबार में जाके छपा दे, माँ मेरी तस्वीर के। ना बाबा ना, ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हूँ। अरे अरे अदील भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ने। जीती रहो, जीती रहो। बाबा, इनसे मिलिए, ये है मेरी बेहद प्यारी दोस्त नाहिद। आदाब। इनकी दोस्त और रोजनामा अक्कास की नामा निगारे खुसूसी। माशाअल्लाह, फिर तो तुम बड़ी लायक फायक होगी। जी नहीं, मगर मैं आपको बता दूं, शायद चंद दिनों बाद आपका ख्याल बदल जाए मेरे बारे में।
क्योंकि मैं आपके तबके की सख्त मुखालिफ हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी राय न बदलने पाए और तुम्हारी राय बदल जाए। बैठो ना। ये नामुमकिन है। बहरहाल मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि आप लोगों को जरा करीब से देख सकूं। आपको मेरे आने पे कोई एतराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, भाई नाजिया के दोस्तों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए। थैंक यू बाबा। लेकिन इतनी इनायत करना कि मेरा खाका बनाकर किसी अखबार में न छपा देना। मुझे छपने से बहुत डर लगता है। अच्छा बाबा, मैं इसको इसका कमरा तो दिखा दूं। आप चाय तो मंगवाइए ना। अच्छा चाय आओ। आदिल भाई मेरे सारे सेब ना खत्म कर लीजिएगा। आ जाओ। इतना खूबसूरत घर है, क्या बताऊं। वाह। अरे बाबा, आप उठ गए? मैं तो सोची थी अभी तक सब लोग सो रहे हैं। हाँ, आओ। भाई मैं दोपहर में नहीं सोता और इस उम्र में जिंदगी की इतनी फजूल खर्ची मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ही किफायत शायरी से खर्च कर रहा हूँ जिंदगी को। दिन को तो मुझे भी सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि बाबा आपका बाग तो इस कदर खूबसूरत है कि रात को भी सोने को बिल्कुल जी नहीं चाहती। हाय खबरदार, रात को लड़कियां बागों में नहीं जाती। मुझे डर तो नहीं लगता। हैरत की बात है, वरना लड़कियां तो चूहों से डरती हैं। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, बल्कि जो डरावनी चीजें होती है ना बाबा, ये महज फर्ज कर ली जाती हैं। वैसे ये बात जरूर है कि जब मैं पहली दफा यहाँ आने वाली थी तो मैं जरा सी खौफजदा थी। अब नहीं हो। चलो शुक्रिया, हमारी इज्जत रह गई, वरना तुमको अगर हम लोग पसंद ना आते ना तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। बात ये बेटी कि हम लोग जो इस घर में रहते हैं ना, बड़ी बेरंग जिंदगी गुजार रहे थे। अब तुम आ गई हो तो सब अपनी अपनी जात को भूलकर तुम्हें देख देख कर खुश हो रहे हैं। यानी कि मैं आप लोगों के लिए महज एक तमाशा हूँ। आखिर आप लोग अपने आप को कितना बुरा समझते हैं? कमाल हो गया, हद हो गई। क्या हुआ? भाई तुम्हारी आंटी का ख्याल है कि मुझे नौकरों से दोस्ताना तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए। आखिर क्यों? आप लोगों ने खुदा जाने इंसानों को कितने तबकों में बांट रखा है। मैंने बांट रखा है? खुदा को मानो लड़की, भाई मैं बेचारा इतना मासूम और बेजरर इंसान। आप हरगिज मासूम है ना बेजरर। जितनी दौलत आपने जमा कर रखी है ना, उससे दर्जनों खानदान बड़े आराम से पल सकते हैं। साहबजादी, ये सारी दौलत यूं ही नहीं मिल जाती है, दिन रात मेहनत करके कमाई है मैंने। खैर कुछ भी हो, इंसानों की तफरीक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई तुम खुद सोचो, एक आदमी महज इसलिए लायक इज्जत हो कि वो दौलतमंद है, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। और मैंने इसी मौजू पर एक बड़ा शानदार मजमून लिखा है, अक्कास के मैगजीन सेक्शन में छपा है। मैं अभी लाके आपको दिखा। खुदा खैर करे मुझ पर। वैसे बाबा, ये जो लोगों को तबकों में बांध देते हैं ना, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बीबी, मेरे नजदीक इंसानियत के सिर्फ दो तबके हैं, एक वो जिन पर मैं एतमाद करता हूँ और एक वो जो इस एतमाद के अहल नहीं है, और तुम उस पहले तबके में शामिल हो। शुक्रिया, मगर बाबा लोगों को पहचानना कितना मुश्किल होता होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं भी लोगों को पहचान सकूं, उनके जहनों में झांक कर देख सकूं। मत कोशिश करना, तुम्हें दुख भी होगा और मायूसी भी। क्यों? इसलिए कि आदमी की फितरत में बुलंदियों के साथ साथ थोड़ा सा घटियापन भी होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, मगर होता जरूर है। और तुम उन लोगों में से हो जो इंसानों को फरिश्ता समझने लगते हैं, और ये इंसानों के साथ बड़ी ज्यादती है। मुझे तो जितने भी लोग अब तक मिले हैं सबके सब बहुत अच्छे लगे बाबा। तुम्हारी मुश्किल ये है कि तुम जिंदगी को रोशनी, खूबसूरती और नेकी से ताबीर करती हो, मगर ये जिंदगी का सिर्फ एक रुख है, रोशन रुख। खुदा करे तुम्हें हमेशा रोशन रुख मिले। नाजिया जी, मैं शॉपिंग को जा रही हूँ, तुम भी चलो। मगर आंटी, मैंने तो कुछ नहीं खरीदना। जब मैंने कह दिया खरीदना है तो उसका मतलब है खरीदना है। क्या जरूरी है कि हर बात में तुम मुझसे बहस करो? मगर आंटी, मुझे मालूम तो होना चाहिए। यहाँ हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। मुझे ये हरगिज गवारा नहीं है कि मेरी भांजी किसी से इंफीरियर लगे। आपका मतलब है आंटी कि मैं इन कपड़ों में आपके लिए काबिले कबूल नहीं? वैसे तो तुमने दुनिया जहान का इल्म पढ़ रखा है। ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि इंसान जिस माहौल में रहता है उसी के मुताबिक कपड़े पहनता है। अच्छा चलो, अब देर मत लगाओ, बस चलो। अच्छा जी, चलती हूँ अभी। भाई अब चलो ना, देर हो रही है। अच्छा जी, चलो। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो कुछ मुझे करना है जल्द करना चाहिए, वरना शायद बहुत देर हो जाए। आपने वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगे। इस भरोसे पर मैं आपके शहर पहुंच गया हूं, होटल में ठहरा हुआ हूं। उम्मीद है कि अब आप मेरी और नाजिया की बेहतरी के लिए
कोई ना कोई हल जरूर ढूंढेंगे। मैं जवाब का मुंतजर रहूंगा, नासिर। बाबा, आप मुझे बरसों से जानते हैं। खानदान और दौलत को अलहदा करके भी मेरी ज़ात में जो कुछ बचता है, मेरा ख्याल है कि इन बुनियादों पर आप मेरी शख्सी ज़मानत तो दे ही देंगे। बिल्कुल, मुझसे को पूछे तो सही, मैं तो तुम्हें पूरे नंबर दूंगा। गुड। तो उसका मकसद हुआ कि आपके ख्याल में मैं काबिल कबूल हूँ। ये बात जरा टेढ़ी है, क्योंकि जिस लड़की का जिक्र है वो मुख्तलिफ वजह की है। डर मुझे भी इसी बात का है बाबा, क्योंकि उनकी राय हमारे मुतालिक नहायत ही खतरनाक है। वो समझती हैं कि हम लोग नहायत ही मसनूई, बरखुद, गलत और बिल्कुल निकम्मे किस्म के लोग हैं। इसके बावजूद तुम चाहते हो कि इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि वो हमारी इज्जत अफजाई करें। तो क्या वाकई में तुम उसे इतना चाहते हो? बाबा, मुझे अपने बारे में तो कोई शुबा नहीं। फिर तो अगर तुम कोशिश करो तो शायद कामयाब भी हो जाओ। मेरा ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे फौरन शादी पर तैयार हो जाएगी। इस बारे में मुझे शुबा है, क्योंकि तुमने बहुत जल्दी की है। फिर भी मेरा ख्याल है कि खुलूस कभी रायगा नहीं जाता। कभी कभी रायगा भी जाता है बाबा। ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है। मेरी जाती राय ये है कि अगर तुम एक बुरे इंसान की राय मोहब्बत के मौजू पर लेना पसंद करो तो। ज़्यादा मुझे याद पड़ता है बाबा, तो आपने हम लोगों से हमेशा बहुत ही दोस्ताना तरीके से गुफ्तगू की है। फिर भी मेरे और तुम्हारे दरमियान एक दौर का फ़र्क है, और हर दौर की सोच मुख्तलिफ होती है। मेरी सोच इस मामले में यह है कि मोहब्बत करने की सरशारी किसी को हासिल कर लेने की खुशी से बिल्कुल अलहदा और मुनफरिद होती है। उसमें न कोई गरज शामिल होती है और न इनाम पाने की तमन्ना। अदील साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। आइए आइए, सहे नसीब। पहले मुझे ये तो बताइए कि इस मौसीकी के पीछे क्या राज है? अरे किसी डॉक्टर ने नुस्खे में लिख दिया था, या आपके आबा और अजदाद में से कोई साहब वसीयत कर गए थे कि 24 घंटे आपको मौसीकी सुनाई जाए, और या फिर किसी नाकाम तमन्ना की तरफ इशारा है? बात ये है बीबी, ये दुनिया 7 सुरों में बंद है और मैं 8वां सुर ढूंढ रहा हूँ। मिल चुका आपको 8वां या 9वां सुर। जितने काहिल आप है ना, उस हिसाब से तो ये 7 सुर भी आपके हाथ से जाएंगे। वह आपको मौसीकी से कोई शगफ नहीं है। जनाब, शगफ और जुनून में जो वाज़ेह से फर्क है वो आपकी समझ में आता है? आप इस मौजू पे मजाकरा करने तशरीफ लाई हैं? बिस्मिल्लाह। जी हरगिज नहीं, मुझे इससे कहीं ज्यादा बेहतर और जरूरी काम करने हैं। सुनिए, मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगी ना, आप इंतहाई राज में रखेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ऐसा करते हैं कि अदालत में चल के पक्के कागज पे लिख के देता हूँ। जनाब, ये बड़ी संजीदा बात है, जरा गौर से सुनिए। देखिए, मैं तो आपके आने से वैसे ही थर-थर कांपने लगता हूँ। फरमाइए। हाँ। नाजिया के सिलसिले में आपको मेरी मदद करना होगी। तो हो गई आप दोनों की लड़ाई बिला। नहीं, ये बात नहीं है। मैं उसको बचाना चाहती हूँ, वो सख्त खतरे में है। ये खतरे की वजाहत फरमाएंगे आप? खतरा खुद उसकी जात को है। वो बहुत तेजी से बदलती जा रही है, और मुझे अंदेशा है कि आहिस्ता आहिस्ता इतनी बदल जाएगी कि वापसी नामुमकिन होगी। खुदा की कसम, जरा राजदारी में बता दीजिए, ये वापसी जरूरी है क्या? बेहद जरूरी है, वरना वो किसी बड़े से घर के बड़े से मसनूई आदमी से शादी कर लेगी और तबाह हो जाएगी। उसकी शख्सियत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। हाँ, यकीन मानिए कि बेअंदाजा रंज हुआ है मुझे इस इबरतनाक अंजाम पर। आप इंतहाई बेहिस आदमी हैं। शुक्रिया, ये बेहिसी मेरा वाहिद दिफा है। बहुत अच्छी गुजरती है मेरी। देखिए, आप सिर्फ इतना कीजिए कि किसी ना किसी तरह से नाजिया को राजी कर लीजिए कि वो नासिर से शादी करने पर तैयार हो जाए। नासिर? ये कौन साहब है? अरे बेहद शानदार नौजवान, बहुत बाकमाल, नेक सीरत, बचपन से नाजिया को जानता है। क्या नाजिया उन्हें पसंद करती है? यही तो मुसीबत है, नाजिया को उसे पसंद करना चाहिए।
नासिर उसके लिए इंतहाई मुनासिब है। बहुत ख्याल रहता है आपको अपनी सहेली का। जाहिर बात है, आपके ख्याल में बड़ी भारी चोट की है आपने मुझ पर। नहीं साहब नहीं, मैं तो आपके खुलूस से बेअंदाजा मुतासिर हुआ हूँ। अगर हुए हैं ना तो अभी इसी वक्त नासिर को फोन करके मदऊ कीजिए, इस शहर में होटल में ठहरा हुआ है। ओह, देखा ना, मुझे यकीन था आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। आपकी नजरें तो मुझे कुछ और ही कहती हुई लगती हैं। खुदा की कसम, नहीं तो मेरी नजरें बेचारी क्या कहेंगी, ये तो बिल्कुल गूंगी हैं। हाँ। आपसे कभी कुछ कहा? खैर, अब आप इतने भी मासूम नहीं है जितने बन रहे हैं। अगर आपको नाजिया का जरा सा भी ख्याल है ना तो कुछ करें इस सिलसिले में। हाँ, मगर सोचने की बात यह है कि क्या नाजिया इसे पसंद करेगी, मेरा मतलब इस मदाखलत को। भाई नापसंद करें, मगर उसका फायदा इसी में है। आप देखिए ना, वो यहाँ पर ज्यादा अरसे तक खुश नहीं रह सकती। आप बताइए कब कीजिएगा आप फोन? कर दूंगा किसी वक्त, ऐसी जल्दी क्या। आखिर आप मान क्यों नहीं लेते कि नाजिया के यहाँ से चले जाने के ख्याल को आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते? मैं आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं अभी उन्हें जाके फोन किए देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। और सुनिए, और जरा उसको अपने घर का पता भी ठीक से समझा दीजिएगा। शहर से मीलों दूर तो आप रहते हैं, कहीं बेचारा भटकता ही रह जाए। नाजिया बेटी, जरा सुनो बेटी, जरा ये अखबार देना। क्या दिखाया कुछ ताज़ा खबर? आपको शॉल का आपको शॉल तो होना चाहिए। ये लीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। सुनो, ये बाबा जरा बैठो। जी। मसूद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जी, मेरा मतलब है कि कैसा लगता है तुमको? अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत दौलतमंद है, तालीम याफ्ता है, नेक और पुरखुलूस है और बहुत अच्छे ज़ौक़ का मालिक भी। जरूर होंगे। लाजवाब शौहर साबित होगा। हो सकता है। मैंने भी उससे कह दिया, मैं बहुत रोशन ख्याल आदमी हूँ, लड़की से पूछ कर जवाब दूंगा। बाबा, मैं अभी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी किसी से भी। यानी कोई वजह? मेरा मतलब है कि मेरी मालूमात है अम्मा के लिए। कोई वजह नहीं है। दरअसल मैं जो कुछ भी करती हूँ या नहीं करती हूँ उसमें वजूहात का दखल बहुत कम होता है। अगर वो कुछ महीने या कुछ साल इंतजार कर ले तब? जी नहीं, दरअसल मुझे अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात बहुत अच्छे लगते हैं। अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात खतरनाक भी हो सकते हैं। बाबा, मैं खतरनाक चीजों से बिल्कुल नहीं डरती। आप मेरी वजह से परेशान हरगिज ना हो। मैं परेशान नहीं हूँ, फिक्रमंद हूँ। असल में नए और मुश्किल रास्तों पर चलने वाले कभी कभार खो भी जाते हैं। बाबा, मैं नहीं खोऊंगी, और अगर खो भी गई तो भी क्या हर्ज है? नाजिया कहाँ है? अदील साहब उसे गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। कल घोड़ा चलाना सिखा रहे थे, और खुदा जाने क्या क्या सिखाएंगे। अदील अगर उसे हवाई जहाज चलाना भी सिखाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसे वो कोई गलत काम नहीं सिखाएगा। आपका मतलब है अदील साहब कोई गलत काम कर ही नहीं सकते? हाँ, मेरा यही मतलब। मेरा ख्याल है कि आप मुझे इंतहाई नापसंद करती हैं। इंतहाई तो नहीं, मगर वैसे मैं तुम्हें कोई खास पसंद भी नहीं करती। कोई वजह? मुझे लड़कियों का इस तरह बस्ता कंधे पर लटका कर मर्दों की तरह मारे मारे फिरना कतई पसंद नहीं। औरतों की आज़ादी के बारे में आपका क्या ख्याल? औरत बेचारी तो आज़ाद हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप देख लीजिएगा, आने वाले दौर में औरतों को तमाम हुकूक हासिल होंगे जो मर्दों को मिले हुए हैं। अच्छा, फर्ज करो कि हासिल हो गए, फिर ये कि ये जिंदगी हमारे लिए भी उतनी ही शानदार होगी जितनी मर्दों के लिए है। हो चुकी। जरूर होगी। अब औरत गुलाम नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी औरत तो रहेगी, और जब तक उसमें औरतपन है वो इन पाबंदियों से आजाद नहीं हो सकती। लिख रखो तुम लड़की। आप औरत को इंसान नहीं समझती? समझती क्यों नहीं हूँ, मैं तो औरत को एक निहायत आला दर्जे की इंसान समझती हूँ। तो फिर क्या वजह है कि वो इंसानों की तरह आजाद नहीं हो सकती? इसलिए कि वो ये रिश्ते नहीं तोड़ सकती। रिश्तों से क्या होता है? रिश्तों ही से सब कुछ होता है। बहनों और बेटियों की आजादी घर की दहलीज पे दफन होती है, शौहरों के कदमों के नीचे बीवियों की आजादी दफन होती है, और माओं की आजादी उनके बच्चों के हाथ में होती है। बस ये है सारा अहवाल। मैं समझती हूँ औरत तमाम रिश्तों को निभाते हुए भी अपने सारे हुकूक जरूर हासिल कर सकती है। अरे तो करके देख ले। 8-8 आंसू न रोए बदनसीब, तो मेरा नाम बदल देना। ये जो मर्द जात है ना, ये बड़ी ऊंची चाल चल रहा है। तुम जरा औरत को आजाद खुद मुख्तार होने तो दो। कम वक्त शॉपिंग भी खुद ही करेगी, झाड़ू बर्तन करेगी, खाना पकाएगी, दिन भर दफ्तरों में मगजपच्ची करेगी, बच्चे भी पालेगी।
और जब शाम को ये मर्दात घर में दाखिल होगा तो उसके जूते भी उतारेगी, उसकी नाज़बरदारी भी करेगी, समझी? ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ना हो। हाँ, अच्छा है। आप अरे अरे आंटी, मैंने गाड़ी चलाना सीख ली। मैं अगले चौराहे तक खुद गाड़ी चला के ले गई थी, हवाई जहाज की रफ्तार से। तो यही तेज रफ्तारी तो मुझे पसंद है, वरना तो आदमी एक टांगा चला ले। समझ में नहीं आता कि इस तेज रफ्तारी से आप जाएंगी कहाँ? जनाब, दुनिया इतनी वसी है कि हम इससे भी ज्यादा तेज हमें होना चाहिए। और दुनिया गोल भी है, ऐसा ना हो कि जहाँ से चली थी वहीं वापस पहुँच जाओ। जनाब, जिंदगी में ऐसे दिलचस्प मकाम भी आते हैं जहाँ इंसान ठहर जाता है, बल्कि ठहरना चाहता है। मसलन ये मकाम। मसलन ये मकाम। खैर मुझे क्या, तो अपने साथ दुश्मनी करना चाहती हो तो जरूर करो। मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं तो जा रही हूँ। अरे नाहिद, बहुत ख्याल रहता है आपकी सहेली को आपका। जी हाँ, इसलिए कि वो मेरी बेहद सिंसियर दोस्त है। हाँ, दोस्तों का इंतखाब तुम्हारा जाती मामला है, इसलिए मैं उसमें दखल नहीं देती। मामी वैसे वो बुरी लड़की नहीं है, अलबत्ता जरा जबान की खतरनाक है। खैर मैं तो ये जानती हूँ कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अब देखो, तुम उसके साथ जा तो रही हो, लेकिन हर जगह मारी मारी मत फिरना, समझी? जी नहीं। और जरा दिल का ख्याल रखना, ये लड़का तो दिन ब दिन अपनी तरफ से लापरवाह होता चला जा रहा है। मामी, आप मेरी बिल्कुल फिक्र न किया कीजिए, मैं अपना ख्याल पूरी तरह रख सकता हूँ। ख्याल रखते हो। अच्छा लो नाजिया जी, ये खत है बेटी, और इनको जरा बहुत एहतियात से जाके पोस्ट कर देना। अब देखो, भूल नहीं जाना। एहतियात से, सुना तुमने? जी हाँ। अरे वो तो हम भूल गए, बाबा हमारे इंतजार कर रहे हैं चाय के लिए। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं नाजिया बोल रही हूँ। मैं नासिर हूँ, तुम मुझे पहचाने? हो आप? तो मेरा नाम सुनकर खुश नहीं हुई? जी नहीं, ऐसा तो नहीं, अलबत्ता हैरत जरूर हुई है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये बेहद जरूरी है, और मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के घर पर आकर मिलना पसंद नहीं करूँगा। तो आप चाहते हैं कि मैं सड़क पर किसी दरख्त के नीचे आपका इंतजार करूं? मैं ये नहीं चाहता, अलबत्ता तुम यहाँ शहर आ जाओ और थोड़ी देर के लिए मुझसे मेरे होटल में मिल लो। इस तरह हम बातचीत भी आसानी से कर लेंगे और अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में फैसला भी कर लेंगे। दरअसल नासिर साहब, बात यह है कि आइंदा जिंदगी के फैसले होटल में करना मुझे सख्त नापसंद है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आपकी आइंदा जिंदगी के फैसले हैं, आप जहाँ चाहें कर सकते हैं। रहा मेरा सवाल, तो मैं अभी कोई फैसला नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ और तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ। बड़ी इनायत है आपकी, मगर नाजिया, मैं तुमसे बात किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम यहाँ मुझे मिलने नहीं आए तो फिर मजबूरन मुझे आना पड़ेगा। हर दो सूरतों में तुमको मेरी दरख्वास्त पर गौर करना होगा। कल तक कोई फैसला कर लो, मैं फोन करके पूछ लूंगा। नासिर साहब, आपको जहमत तो होगी, मगर कुछ दिनों के लिए मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? ये तो मुझे भी अभी खुद नहीं मालूम। अच्छा, खुदा हाफिज। आदाब, अदील भाई तो अपने कमरे में हैं। बताने का शुक्रिया, मगर इस वक्त मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। जी, तशरीफ रखिए ना। आपने इतनी गर्मी में क्यों जहमत की? यहाँ पहुँचने की लगन बज़ात खुद इतनी फरद बख्श थी, गर्मी सर्दी का एहसास कहाँ होता। हाँ, जाहिर है आप तो यहाँ बचपने से आ रहे हैं ना। मकामात की खूबसूरती बदसूरती लोगों के वास्तों की वजह से घटती बढ़ती है, और आजकल तो इस घर में आप मौजूद हैं। आप मजाक कर रहे हैं? जी नहीं, मैं शायदी जिंदगी में कभी इतना संजीदा हुआ हूँ। दरअसल इस वक्त मैं एक गुजारिश लेकर आया था। मैं चाहता था कि आप जिंदगी के सफर में मुझे साथ चलने का हक दे दें। जी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं बुरा हमसफर साबित नहीं होगा। आप हद कर रहे हैं मसूद साहब। आप मुझे क्या जानते हैं? हम मुश्किल से बस 5-6 दफा ही तो मिले होंगे। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? एहसासात और जज्बात को कभी वक्त के पैमाने से नहीं नापा जाता। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जो पल भर में बड़े से बड़ा फैसला कर देता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी लम्हे भर के फैसले पर इंसान जिंदगी भर पछताता रहे। मगर मैं इस किस्म का आदमी नहीं। मैं अगर आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं तो बात सोच समझ कर। आपने यकीनन मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की है, मगर मैं इसकी अहल नहीं।
आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, इसका फैसला मुझे करने दीजिए ना। आपको मेरा जवाब बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती किसी से भी। दरअसल अभी तो मैंने दुनिया देखनी है, अपनी इल्म में इजाफा करना है, लोगों को समझना है। मैं इंतजार भी कर सकता हूँ, चंद महीने, चंद साल, उम्र भर भी। ये महज शायराना बात है। नाजिया, क्या आप मुझे बिल्कुल मायूस करना चाहती हैं? मसूद साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आपको दुख दिए बगैर किसी ना किसी तरह से ये बात बता दूं कि ये बात नामुमकिन है। आपके इनकार से मेरी मौत तो वाक़ई नहीं होगी, मैं मरूंगा नहीं, लेकिन जिंदगी बड़ी तकलीफ देह होगी। मुझे यकीन है कि मैं आपके काबिल हरगिज नहीं हूँ, बल्कि ज़हनी तौर पर तो मैं आप लोगों में कभी शामिल नहीं हो सकती। क्या सिर्फ यही बात है? ये बहुत बड़ी बात है। मेरे बाप ने विरासत में मुझे अपना जहन दिया था। वो अपना अलग एक तबका थे और अपनी ज़ात पर बेहद मगरूर। मैं भी इसलिए शायद लोगों में हमेशा अजनबी सी लगती हूँ। हम जैसे लोगों को मुआशरा कभी कबूल नहीं करता और हम भी मुआशरे को कभी तस्लीम नहीं करते। मुझे यकीन है कि आप कभी ना कभी मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देने और भूल जाने में बड़ा फ़र्क होता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल ही जाती हैं, तो कुदरती बात है। बाज़ लोगों की याददाश्त अज़ियतनाक हद तक अच्छी होती है। इत्तेफाक से मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं आपको कभी नहीं भूल सकूंगा। इतना बड़ा दावा ना कीजिए, क्योंकि मर्दों की याददाश्त कम से कम इस मामले में तो बहुत कमज़ोर होती है। खैर, इसका फैसला तो वक्त करेगा। बात यह है कि अगर आप अपने फैसले चट्टानों पर नक्श करती हैं, तो कैसी ही चट्टान मेरे अंदर भी है। उसमें नक्श की हुई तहरीरें अनमिट होती हैं। तैयारियां हो रही हैं। भाई हुआ ये कि हमारे एडिटर साहब का फोन आया। मुझे शहर जाके एक ऐसी नाबीना खातून का इंटरव्यू लेना है जो कि बड़े से घर में अकेले रहती हैं और अपना सारा काम अपने हाथ से करती हैं वगैरह वगैरह। बस कल चल रहे हैं हम दोनों। शहर के बेहतरीन होटल में बुकिंग हो गई है और गाड़ी भी मिलेगी, खूब ऐश करेंगे। क्या मतलब कि हम चल रहे हैं? जाहिर बात है, तुम मेरे साथ चलोगी। जल्दी से 2-4 कपड़े डाल लो, बस जल्दी कर। जनाब, उन मज़ामीन का क्या हुआ जिन्हें आप हफ्ते भर से लिख रही थी? इतना चर्चा सुन रखा था, दरवाजे बंद करके लिखे जा रहे थे। क्या हुआ? जनाब, वो मज़ामीन तैयार। दिखाओ। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। एक बाबा पर है, एक आंटी पर और एक अदील साहब पर। लेकिन मेरा ख्याल है मैं अदील साहब वाला मजमून सबसे पहले भेजूंगी। बड़े गजब की चीज है वो, यकीन करो। तुमने इन लोगों पर मजमून लिखे अखबार में छपने के लिए? अरे नाजिया, इनसे ज्यादा दिलचस्प मौजूआत तो मुझे आज तक मिले ही नहीं थे। तुम इनके बारे में कुछ नहीं लिखोगी? अरे कैसे नहीं लिखूंगी, इन पर तो 10,000 मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये अदील साहब वाला मजमून तुम पढ़ के तो देखो। खुदा की कसम, कलम तोड़ के रख दिया मैंने, पढ़ो। ये अखबार में नहीं छपेंगे। ये तुम सख्त जाती कर रही हो। जनाब, मैं समझती हूँ कि ये जाती है कि तुम किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाओ और अपने ही मेजबानों की जो खराबियां हैं, जो कुछ भी है, उनको इश्तिहार बनाकर छाप दो। तुम सीरियस हो? मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम चाहती हो मैं सारी मेहनत बर्बाद कर दूं? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जब भी कलम उठाओ दूसरों के बारे में उतनी मोहतात रहा करो जितने अपने बारे में हो, समझी? बस। अच्छा जुमला है, मैं इसे कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल करूंगी। जरूर करना मगर ये मजमून नहीं छपेगा जनाब वाला। ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, डॉक्टर ने मना किया इतनी देर तक बैठने से। वक्त कम हो और काम ज्यादा तो थोड़ी सी बेहतियाती जायज होती है। डॉक्टर तो बरसों से यही कह रहे हैं। खुदा जाने किसके पास वक्त कम है, किसके पास ज्यादा। वैसे बाबा, मैं कभी कभी ये जरूर सोचता हूँ कि आप ये खामखा इतनी जहमत मोल ले रहे हैं। आपने इतनी तकलीफें उठाकर ये जो सब कुछ बनाया है, ये किसके काम आएगा? फिर आपको क्या मिला? दुख,
बीमारी, बस। बेटे अंजाम कार तो यही मिलता है, जिंदगी के दस्तरखान की हर नेमत चखना पड़ती है, अच्छी या बुरी। और फिर ये कि जो खुशियां समेटता है उसमें दुख उठाने का ज़र्फ भी होना चाहिए। सच कहिएगा बाबा, ये दोनों चीजें इंसान को जरूर मिलती हैं, बराबर बराबर। जरूर मिलती हैं, बराबर न सही बकदर हिम्मत से। तो बड़ी नाइंसाफी हुई ना फिर कि आदमी बड़ी बहादुरी से तकलीफें उठाए और इनाम के तौर पर उसे और दुख मिल जाए। क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं बाबा, मुझे क्या हो सकता, मैं तो औरों की फिक्र में उलझा रहता हूं। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैंने बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़े हौसले से जिंदगी का सफर तय किया है, उसके इनाम में मुझे तुम मिले हो। मगर तुमको क्या मिला? जिंदगी भर इसी एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल सका। कमाल करते हैं बाबा आप, मुझसे ज्यादा जिंदगी से कौन लुत्फानंदोज हो रहा होगा। मुझे तो ये सादत हासिल है कि जिंदगी मेरे सामने इस शीशे के गिलास में रखी है, चाहूं तो इसे कतरा कतरा करती हूँ, चाहूं तो एक ही घूंट में पी जाऊं। मेरी फिक्र न करें आप, मैं बहुत मगन हूं। बस मैं चाहता हूं कि तुम हौसला मत हारना। हार थोड़ी मानूंगा मैं, आखिर को आपका बेटा। मगर बाबा, आपका हौसला देखकर मुझे रश्क भी आता है और गुस्सा भी। है? गुस्सा भी? हाँ बाबा, बचपन की बात याद है ना कि जब मैं तेज दौड़ सकता था तब भी धीरे धीरे उंगली पकड़कर आपके साथ ही चलता था, और अब आप मुझसे तेज दौड़ने लगे हैं। बड़ी ज्यादती है बाबा। हारने लगे तो रोने लगे। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। कल दोनों लड़कियां शहर जा रही हैं, नाहिद को कुछ इंटरव्यू वगैरह करना है, 4-6 दिन लगेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम भी साथ चले जाओ। नहीं बाबा, हम सब इकट्ठे चले गए तो आप तन्हा रह जाएंगे। नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं होगा, और तो मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। तुम हर वक्त मेरी फिक्र न किया करो। जाओ जरा घूमना फिरना, और हो सके तो नाजिया को शहर घुमा देना। बेचारी जब से आई है यहीं बंद पड़ी है। बहुत ख्याल रहता है आपको नाजिया का। तुमको नहीं रहता? और रहना भी चाहिए, उसने तो आकर हमारी जिंदगी में काफी रौनक कर दी है। खुदा उसे खुश रखे। क्यों बाबा, आपको क्या कुछ शक है इस सिलसिले में? डर है, वो बहुत निडर है। तकदीर की लगाम अपने हाथ में रखना चाहती है, हवाओं के मुखालिफ रुख पर सफर करना चाहती है। ऐसे में जरा सी भूल चूक तबाकुन होती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं तुम जरूर कोशिश करोगे। अच्छा, आप जाओ और अपनी मम्मी को जाने के बारे में बता दो, और तुम भी तैयारी कर लो। ऑलराइट मसूद, मैं आज अरे अब्दील भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हो, क्या करें? जल्दी तैयार हो जाइए ना, बस हम चल रहे हैं। और मैं आपको पहले से बता रही हूँ, गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, मेरा आखिरी फैसला। आप जरा तशरीफ तो रखिए, ऐसी जल्दी क्या है? क्यों? अब आप मुझे गिटार सुनाएंगे इस वक्त? नहीं, इस वक्त तो नहीं। पकड़े हुए तो आप बिल्कुल ऐसे हैं। हाँ, हमेशा मेरे साथ रहता है, शहर भी मेरे साथ जाएगा। ये आपको बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा। जानती हो कि ये दो तहजीबों का संगम है, मुझे बहुत फैसिनेट करता है। जैसे तुम भी तो दरमियान में हो, दोनों तरफ के किनारों को मजबूती से थामे हुए। अदील भाई, ये जो आप मुझे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते रहते हैं, इनका शुक्रिया मैं इकट्ठे अदा करूं या अलग-अलग? एक बात पूछूं तुमसे? अरे, आप कब इजाजत लेने लगे कुछ बात करने के लिए? मसूद का फोन आया था, कह रहा था कि वो गैर मुतय्यन अरसे के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। किस लिए? ये आप उनसे पूछिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने इनकार कर दिया बिल्कुल? जी हाँ,
इसलिए कि मुझे आपके दोस्त ऐसे शख्स नहीं लगे जिनकी खातिर शादी जैसी तबाहकुन मुहिम शुरू की जाए। आखिर क्यों? मसूद जैसे नेक और अमीर कबीर आदमी से शादी करके तो मेरे ख्याल में तो ज़हनी और दुनियावी आसूदगी हासिल कर सकती थी। पता नहीं होती या ना होती। दरअसल अदील भाई, मेरे नजदीक अपनी गर्ज की वजह से किसी से शादी करना सब घटियापन है। मोहब्बत भी तो एक गरज है। जी नहीं, मोहब्बत गर्ज नहीं होती, मोहब्बत में तो देने का हौसला होता है। ओए क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि जब भी कभी तुम शादी करोगी तुम्हें इस जज्बे की सच्चाई का यकीन होगा। पता नहीं मैं करती भी हूँ या नहीं। मान लो लड़की कि तुम किसी को अपने काबिल नहीं समझती, असल में तुम जबरदस्त एहसास से बरतरी में मुब्तला हो। शायद मुझे अपनी जात से अकीदत भी है और मैं अपनी राय को सही भी समझती हूँ। हालांकि तुम्हारे ख्यालात निहायत उलझे हुए हैं और उन्हें तरतीब में लाने की सख्त जरूरत है। और ये तरतीब सिवाय मेरे और कोई नहीं ला सकता। भाई तुम बहुत खुद पसंद हो। क्या हर्ज है इसमें? मैं समझती हूँ कि इंसान को खुद अपना दोस्त होना चाहिए और बस। सोच लो, इंसान बहुत अकेला रह जाता है। अकेलेपन का एहसास बहुत तकलीफदेह होता है, ये मुझे मालूम है। अदील भाई, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? इस सवाल का जवाब कभी न कभी जरूर दूंगा। अभी क्यों नहीं? अभी नहीं, अभी तो मैं तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे? तुम जो एक इंतहाई दिलचस्प किताब हो, लेकिन बहुत मुश्किल जबान में लिखी गई हो। हाय, काश कि मैं भी अपने आप को इतनी ही दिलचस्प नजर आती। देखा ना, फिर तुमने कहा मारी। हालांकि तुम अपने आप को इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अनोखी समझती हो। वैसे नाजिया जी, मुझे खुशी हुई तुम्हारे इनकार से। मेरा मतलब है जरा और तफसील से पढ़ लूंगा इस किताब को। एक बात बताऊं आपको अदील भाई, अगर मैं अपने आप को इस दुनिया में किसी शख्स के सामने बेबस पाती हूँ तो वो आप हैं। आप जैसा बेतुका इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। चलो कोई सिला तो मिला मुझे मेरी लाहासिल परस्तिश का। क्यों झूठ बोलते हैं? अमान, मुझे कौन सी परवाह है। इससे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं नाजिया कि तुमने मेरे सवाल के जवाब दे दिए। मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कहा नाजिया कि तुम समंदर की तह से जाकर अपना मोती खुद निकाल के लाओगी, चाहे इसकी खातिर तुम्हें डूबना पड़े। मगर ये सब कुछ तो मैंने नहीं कहा। अल्फाज ये नहीं थे, मगर मायने यही थे। हाँ, तरदीद मत करना, बड़ी खूबसूरत बात है। आप मेरी समझ में नहीं आएंगे अदील भाई। अरे कोशिश भी मत करना, बहुत दुख होगा तुम्हें। ओहो, सुभान अल्लाह, यहाँ खड़े दोनों दास्तान अमीर हमजा कह रहे हैं, वहाँ गाड़ी में सामान भी रखा जा चुका। आंटी और बाबा बुला रहे, जल्दी चलिए।